हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। मिस्टर साजिद की वीडियो मैंने देखी नहीं थी, हल्का सा बस उस पर एक नज़र डाली थी और फिर मैंने जो दीगर लेटेस्ट चीज़ें चल रही थी उस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया था। तो मिस्टर साजिद की वीडियो मैंने सुनी और उसमें कुछ चीज़ें देखी। मैंने कहा चलें जी उसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करते हैं। अभी मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा चलो लगे हाथों कमेंट्स भी स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पर लोगों का एक जो रिस्पांस है वो भी सुनने को मिलेगा, वो भी देखने को मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक रह गई। मतलब लोग किस तरह ऐसी चीज़ आकर सोशल मीडिया पर डिमांड कर सकते हैं और वो क्या चीज़ है इस पर भी मैं बात करूँगी। और साथ ही साथ जो सितारा का कल रिएक्शन आया था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था। सितारा ने कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिए, उसके बावजूद जो सितारा का इनबॉक्स कह रही हूँ तोबा, जो सितारा का कमेंट बॉक्स है वो भरा पड़ा है डिमांड से कि सितारा इट्स हाई टाइम तुम कौसर से मिलना बंद कर दो, कौसर को अपने व्लॉग में लेना बंद कर दो, कौसर की जो तमाम तर चीज़ें तुम कर रही होती हो वो करना बंद कर दो, कौसर के घर वालों को तुम सपोर्ट कर रही हो वो करना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सितारा ने कल बहुत क्लियरली कहा है, मेरे ख़्याल में वो खुद बेजार है तमाम तर कमेंट करने वालों से जो उसको टाइम एंड अगेन ये वाली चीज़ लेकर ना डिमांड कर रहे होते हैं। सितारा इट्स इनफ, अब हमें नहीं देखना, अब ये नहीं करना, अब वो नहीं करना। तो सितारा ने कल क्लियरली कहा है कि सितारा, कौसर और साजिद ये एक ऐसा रिश्ता है कि इसमें नरमी गर्मी भी आएगी और ये इनके दरमियान जो भी कुछ होगा ये तीनों जाने, है ना, और कोई भी इनके बीच आकर ना बोले। मतलब क्लियर है कि सितारा को कौसर से बनाकर रखनी है, सितारा को कौसर को अपने वीडियो में भी लेना है, खुद जो है अपने घर भी बुलाना है, कौसर के घर भी जाना है, इब्राहिम भी आएगा और सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ हमें दिखेंगे भी। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो इसको टाइम एंड अगेन सितारा ने कल अपने वीडियो में रिपीट किया, बावजूद इसके जो सितारा की इमोशनल पब्लिक है जो कि सिर्फ रिएक्शन से जुड़ी रहती है। मतलब और जो व्लॉग्स को देख रहे होते हैं, अपना कमेंट लीव कर रहे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मतलब जो एक इमोशनल पब्लिक है वो फिर भी नहीं समझ पा रही, वो फिर भी टाइम एंड अगेन यही एक डिमांड कर रही है कि इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। तो मैं सोच रही हूँ मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए हाई टाइम है। आप लोग समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को कि सितारा जो है वो कौसर को अपने व्लॉग में लेना, कौसर का अपने घर आना, कौसर के घर जाना फॉर एवर कभी ख़त्म कर ही नहीं सकती, है ना। होना तो उसूली तौर पर ये चाहिए था कि जब कौसर के भाई की ऑडियो सामने आई तो सितारा ने जिस तरह से कहा कि जो कौसर है वो विलेज नहीं जाएगी, मिस्टर साजिद उनके घर नहीं जाएंगे और कौसर के मैके वाले सितारा के घर नहीं आएंगे, तो सितारा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेती कि ठीक है अब से क्या है कि कौसर और मेरा बिल्कुल राब्ता ज़ाब्ता ख़त्म है। जब तक हम यूट्यूब पर हैं मैं अपने व्लॉग्स में उसको नहीं लूँगी, ना ही मैं कभी उसकी वजह से आपके व्लॉग में आऊँगी। अपने हस्बैंड को कहती और बच्चे मिलते हैं तो मिलते हैं, लेकिन हम यूँ अपना मिलना मिलाना नहीं रखेंगे। ये एक नाराज़गी थी जो कौसर की तरफ जाती, क्योंकि जो भाई है वो कौसर का था। बट सितारा का जो एक क्लियर रिप्लाई है वो आप सबके सामने है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, लेकिन आप लोग टाइम एंड अगेन सितारा से यही एक क्या कहते हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सितारा इट्स हाई टाइम। खैर जी, तो ये तो कभी होने नहीं वाला और शायद कि 15-20 दिन आपको ऐसा कुछ ना दिखे, लेकिन हर 15-20 दिन बाद ये आपको दोबारा एक साथ दिखेंगे, है ना। तो मिस्टर साजिद जो हैं बेसिकली वो सितारा आपके हस्बैंड हैं और आप यूँ समझें कि कौसर आपकी लाइफ में है ही नहीं, अगरचे कि उसकी तरफ से इतनी बुराई की जा रही है, इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि उसके भाई और ख़ुद कौसर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी हेटर्स के साथ राब्ते में है। भाई मुझे नहीं पता कौसर है या नहीं है। और कौसर अपने घर की एक एक इन्फॉर्मेशन उठा के जो है ना वो किसको देती है, अपने भाई को देती है, और इस तरह कौसर के जो भाई हैं और जो रिश्तेदार हैं वो सब में जाकर फैला देते हैं। तो भाई अगर ऐसा होता तो इतना कुछ सितारा से रिलेटेड यूट्यूब पर आया है, कभी भी कौसर या कौसर के ख़ानदान वालों का नाम आया कि उन्होंने सितारा से रिलेटेड कोई ऐसी गलत चीज़ ला कर रखी है जो कि काबिल गिरफ्त हो, जिस पर कि सितारा को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रही थी कि लोग कह रहे थे कौसर का 3rd क्लास घराना। तो अगर आप कौसर के घराने को देखते हैं, मसलन आप भाई को देख लें, बाप को देख लें, तो उनकी तरफ से भी ना
कोई इस किस्म की स्टोरीज़ जिस तरह हमें सितारा के मैके वालों की तरफ से सुनने को मिल रही होती हैं, जिस तरह ये लोग आकर यूट्यूब पर आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के किरदार पर कीचड़ उछाल रहे होते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होते हैं, ऐसा जो है सिलसिला आपको क्या कभी दिखा है कौसर के घराने की तरफ से? मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा उन्होंने आपस में कोई लड़ाई झगड़ा पाल के रखा है या इस किस्म की बातें सितारा के लिए की हों या फिर सितारा के घर के किसी फ़र्द के लिए की हो। तो ये डिफरेंस है। किसी भी इंसान को, किसी भी घराने को इतना नीच और इतना गिरा हुआ बोलना, ये खुद आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। जो लोग ऐसे कमेंट आकर किसी की भी मोहब्बत में, किसी की भी नफ़रत में, किसी के भी घर ख़ानदान के लिए पास कर रहे होते हैं, इट्स टू मच है ना। तो फिर ये आपके ऊपर उल्टा जा पड़ता है। तो खुदारा इस किस्म के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो बनाना छोड़ दीजिए। किसी की गुर्बत को लेकर, अगर किसी के आप फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर उसके घराने और इसके मयार का तयन करते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में सबसे पहले आपको अपना स्टैंडर्ड खुद वेरीफाई करना चाहिए कि खुद आप लोगों का क्या स्टैंडर्ड है। सच में फिर आपका कोई स्टैंडर्ड है? इंसानियत जो कि एक बेसिक यहाँ पर राइट है, क्या आप उसके ऊपर फिर पूरा उतरते हैं? तो ये आप लोगों के लिए एक यहाँ पर क्या कहते हैं, फूड फॉर थॉट होना चाहिए। अच्छा, मिस्टर साजिद के कमेंट बॉक्स की तरफ चलते हैं। वैसे मिस्टर साजिद जो हैं, उन्होंने ना अपने कमेंट ना अपने वीडियो के अंदर कहीं सितारा का नाम लिखा कि आसिम तुमने मेरी वाइफ सितारा के लिए ऐसी बात क्यों की और मैं तुम्हारी आंख निकाल लूँगा, कुछ इस टाइप की बात मुझे लग रहा था कि ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी और शायद कि सितारा भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट भाई जिस तरह के मिस्टर साजिद ने फ़ारूक हो गई, नजमा हो गई और कौन हो गए, डीडी हो गया, बीबी हो गया, या फिर और कोई ऐसे लोग जिनके लिए आज तक ऐसे स्ट्रिक्ट अल्फाज यूज़ नहीं किए गो कि कितना कुछ बीनाबाजी की तरफ से भी निकला था ना। कुछ तल्ख हो गए थे मगर इस लेवल के नहीं हुए थे। ताल्लुकात ख़त्म करने की बात की थी, या ये नैना के लिए कहा था कि ज़िंदगी भर सुलह नहीं होगी, सलमा के लिए कहा था ज़िंदगी भर सुलह नहीं होगी, है ना। तो ये तमाम तर बातें कही थी क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें थी जो की गई थी। यहाँ पर आसिम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ये सोच रही हूँ तो फिर इस किस्म का जो रिएक्शन है वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है उन्होंने बहुत तरीक़े के साथ आसिम को समझाने की कोशिश की है। पता नहीं किस हेटर से आसिम ने ये कॉल की है, सच में इतना क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी वो यही कह रहे थे कि जो हेटर्स से आप राब्ते करते हो तो वो लोग तो आपकी बहन को ही मिस्टर साजिद की वाइफ तस्लीम नहीं करते। मतलब एक तरह से वो ये कहना चाह रहे थे कि आपकी बहन के किरदार को ही वो क्वेश्चन मार्क बना रहे होते हैं। अब पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता भाई। तो वो ये कह रहे थे कि आप जिनको अपना समझ के राब्ते में हो असल में तो वो किसी के सगे नहीं है, मतलब ना वो कौसर के सगे हैं ना वो सितारा के सगे हैं। तो बेसिकली पॉइंट इज़ दैट मिस्टर साजिद कि कौसर का तो कोई चैनल है नहीं। कौसर आपके चैनल के थ्रू, अपने भाई के चैनल के थ्रू बहुत हुआ तो फिर, है ना। अदरवाइज़ अगर कभी उसके भाई ने ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज़ क्या है, कौसर हमें नज़र आ जाती है सितारा के व्लॉग्स में। तो बेसिकली कौसर की तो फिर इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग बनती भी नहीं है ना। कौसर की इतनी ज़्यादा लाइफ को लेकर उसको गाली गुफ्तार निकालना बनता भी नहीं है, कोई भी करे, है ना, क्योंकि उस लेडी का कोई चैनल नहीं है। यही बात हमेशा की जाती है कि जिसका चैनल है उस पर बात करो, जिसका चैनल नहीं है उसको मत ड्रैग करो। तो इसका कहाँ कोई चैनल है, लेकिन फिर भी ये लेडी इतनी गालियाँ खाती है, इतनी ट्रोलिंग सहती है कि हद है। और आज तो, बल्कि आज तो क्या, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके अंदर तो बड़े बड़े लोगों ने हद कर दी है। मतलब अफसोस हो रहा है मुझे, कोई कह रहा है कि इसको तलाक हो जाए। मतलब इतनी नफ़रत, मतलब इतनी नफ़रत कि आप ये कह रहे हैं कि तलाक हो जाए, कौसर जो है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। खुदा ना करे भाई, ना कौसर को कुछ हो ना सितारा को कुछ हो। ये अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चल रहे हैं तो इनको बसने दें। इस तरह दुआ बद्दुआ देकर ये तमाम तर चीज़ें खुदा ना करे रिवर्स होकर खुद आपकी तरफ आ गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बट मैं सोच रही हूँ अक्ल के अंधे लोग हैं। कोई कह रहा है कि थप्पड़ लगाओ इसको, ये जो है बातों से नहीं सुनेगी। तो आप लोग डोमेस्टिक वायलेंस पर एक मर्द को उकसा रहे हैं आकर कि वो अपनी बीवी को मारे, ज़दोकोब करे और इस तरह से उसको अपने होल्ड में रखे। कैसी आप लोग यहाँ पर ट्रेंड सेट कर रहे हैं? सोशल मीडिया है ये, और यहाँ पर इस किस्म के ट्रेंड को तो रोका जाता है, इस किस्म के तो ट्रेंड को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लाइकवाइज आपको याद ही होगा जो अभी हाजी चाचा हैं उनको लेकर भी ये तमाम तर बातें हो रही होती थी ना, कि वो अम्मी के साथ टॉर्चर कर रहे होते थे या फिर इस तरह की बातें कर रहे होते थे, या अम्मी पर सख्ती की, उन्होंने लाइफ उनकी तंग कर दी। तो आप ही लोग थे जो इस चीज़ को कंडेम
कंडेम कर रहे थे और आप ही लोग यहाँ आकर कह रहे हैं कि कौसर को जो है वो थप्पड़ों की ज़रूरत है। मैं बहुत हैरान हूँ। कोई कह रहा है कि अगर आसिम और को बर्दाश्त नहीं है, मतलब सितारा इतनी पसंद नहीं है, तो वो ये करे कि अपनी बहन को घर ले जाए। कितना स्ट्रिक्ट है भाई। आसिम हो गया या कौसर हो गई, उन्होंने शादी जो है वो सितारा से नहीं की है, शादी जो है वो मिस्टर साजिद से की है ना। और सितारा जो है वो कौसर का ससुराल नहीं है, सितारा कौसर की सौतन है, कौसर सितारा की सौतन है। पता नहीं आप लोग किस फेरे में घूम रहे हैं और इतनी नफरत और इतनी शिद्दत फैला रहे हैं। एक मर्द को उकसा रहे हैं कि वो अपनी बीवी को मारे, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे फिर वो सितारा हो या फिर वो कौसर हो। किस तरह की आप लोगों की जहनियत है। मतलब बातों से निकलकर आप लोग वायलेंस पर उतर आए हैं और एक मर्द को तशद्दुद पर आमादा कर रहे हैं। तो अफसोस है आप लोगों की सोच पर। ये बहुत छोटा मसला है। अगर जो उसने कहा भी है ना, जो भी कुछ सितारा के बारे में कहा है, जो भी चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर चलती रहती हैं टॉपिक में, और हीट ऑफ द मोमेंट में आकर अगर उसने भी कह दिया तो उसने खुदा ना करे किरदार पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, जिस तरह सितारा के घर के बाकी लोग लगा रहे होते हैं, घराने के, या उठ कर उन्होंने टाइम एंड अगेन ये चीज़ें की हैं। मैं सोच रही हूँ कि इतनी नफ़रत, इतनी शिद्दत कि आप लोग इस बात पर उतर आए कि तलाक दे दो, है ना ऐसा करें। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो बच्चे हैं तीनों, उनकी ज़िम्मेदारी मिस्टर साजिद पूरी तरह से उठा रहे होते हैं सितारा के साथ मिलकर, और बच्चे भी बाप के साथ बहुत कॉम्पैटिबल हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये नज़र आता है। मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इधर जो इब्राहिम है वो भी अपने बाप के साथ, उसकी तो अभी मतलब वो पैदा ही अभी हुआ है और उसने क्या देखा है। मतलब ये तमाम तर चीज़ें, इतनी नफ़रतें। लोग सितारा को कह रहे हैं सौतेला बेटा है, कभी तुम्हारा नहीं होगा। मैं ये सोच रही हूँ जो नफ़रतें यहाँ पर आप लोग बोने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसका आपको यहाँ पर कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट देखने को मिल जाए, और चंद सालों बाद, कुछ ही साल लगते हैं, बच्चे यूँ बड़े हो जाते हैं, और ये चीज़ अगर वो अपनी माँ के लिए देखेगा, ये नफ़रत, तो मेरे ख़्याल में इस रवैये को देखकर शायद कि फिर दिलों में जो है ना वो दूरी आ जाए। अदरवाइज़ तो जो चारों बच्चे हैं वो बहुत सुकून से आपस में मेल मिलाप से रहते हैं। हाँ, जिसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मिस्टर साजिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौसर का अखराजात उठाना है, सितारा के अखराजात उठाने, तो वो मिस्टर साजिद उठाएं। क्यों सितारा से पैसे लेते हैं, अगर लेते हैं तो, और कौसर के अम्मा अब्बा को क्यों सितारा पैसे देती हैं। पॉइंट इज़ दैट ये सितारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना उनका घर बनवाना या उनके घर में एड प्रोवाइड करना। सितारा रोक ले, सितारा ना दे, सितारा क्लियरली मना कर दे, इतना भी कोई मतलब क्यों दयालु भी नहीं, ये तो फिर पता नहीं क्या मैं बोलूँ, ऐसा क्यों है ना। और कोई तो वजह होगी, इस बात को भी ज़रूर सोचिएगा। बाकी भाई किसी का भी घर मत तोड़ें, जो रिश्ते बन गए हैं उन्हें बना रहने दें, सुकून से सबको जीने दें और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। ये यूट्यूब है और यूट्यूब की लाइफ के पीछे इनकी अलग अपनी एक ज़िंदगी और इनकी बिरादरी तो वो बिरादरी है। अगर मैं अभी कौसर की जो फैमिली है ना, अब्बा अम्मा, उनको अलग कर दें, जो बाकी हमने तमाशे देखे हैं, मतलब यहाँ तो बिल्कुल छोटी से छोटी बात को लेकर ना इतने फसाने बनाए जाते हैं। आपको क्या कोई ऐसा फसाना कौसर से रिलेटेड, उसके घराने में किसी से रिलेटेड भी सुनने को मिला है जो इधर के साइड के लोगों ने बनाया? तो मैं समझती हूँ ये एक ह्यूज डिफरेंस है। जो आप लोग कह रहे हैं ना किसी को भी नीच और 2 टके के और थर्ड क्लास, तो ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख़्याल में फिर ख़ुद आपकी सोच, आपके ओपिनियन पर सवालात है जो ऑडियंस इस किस्म की अप्रोच रख रही है। बाकी भाई ये इनका वक्ती एक सिलसिला है, ठीक है। सितारा केयरफुल हो जाए और जो भी उसके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें आगे देता है उससे मोहतात रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बहुत कहते हैं ना इंटेलिजेंटली और एक अपनी बुर्दबारी और डिग्निटी के साथ आगे लेकर बढ़े, है ना। ये क्या तरीक़ाकार हुआ या ये क्या सिलसिला हुआ, है ना। तो ये वाली बात मैं कहना चाहती थी। इसी के साथ खुश रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।